अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 500, 1000। अब अगर प्रिंसिपल सर बोले मुझे राहुल नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ, तो प्रॉब्लम क्या है? स्कूल में 10 राहुल भी हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं ना? हो सकता है कि 10 राहुल हो। तो सही राहुल को पहचानेंगे कैसे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटाबेस में कीज यूज होती है। जितने भी कीज होते हैं इसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आज हम रिलेशनल डेटाबेस और कीज को इतना आसान समझेंगे कि अगर फिफ्थ फोर्थ क्लास का भी बच्चा होगा ना, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, सो वेलकम टू एस वाई के क्रिएटर बाय मी, शुभांक कुशवाहा। सो इस वीडियो को ना मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है ये समझते हैं, है ना? तो मैं डिफरेंट स्लाइड में ले जाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस स्लाइड में आ जाते हैं। इसमें से ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। और सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। एक मिनट। डेटा बेस, डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, आप समझो। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो डेटाबेस का मतलब होता है डेटा स्टोर करने की ऑर्गेनाइज जगह। डेटा स्टोर करने की ऑर्गेनाइज जगह। जैसे जैसे एक एग्जांपल के साथ समझो कि स्कूल का रिकॉर्ड है। स्कूल का रिकॉर्ड है, तुम्हारा रोल नंबर अगर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है ना? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना जिनका रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उनका नाम होगा कुछ ना कुछ। रोल नंबर 1, देखो, जैसे सपोज दैट जो रोल नंबर 1 है ना, उसका नाम क्या है? राहुल है। राहुल है, ठीक है। 1 वाले का क्या नाम है? राहुल है। इसको यहाँ से डॉट हटा देता हूँ। रोल नंबर 1 जिसका नाम राहुल है। अब उसकी क्लास भी तो कुछ ना कुछ होगी ना, जिस क्लास में वो पढ़ता होगा। सपोज दैट करो उसका क्लास जो है वो 10th क्लास है ना? वो 10th क्लास में है। तो अपन यहाँ पे 10th लिख देते हैं, 10th क्लास में। ठीक है। अब वो उसके कुछ ना कुछ मार्क्स होगा, है ना? कि वो कितने मार्क्स से पास हुआ, या फिर जो भी है। अपन मार्क्स लिख देते कि यार 85 नंबर उसके आए, या फिर 85% आए, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्कूल का रिकॉर्ड हो गया। ऐसे राहुल नाम का बंदा है ना? ऐसे कोई दूसरा नाम का बंदा होगा, जैसे राहुल हो गया ना, अब अमन मान लो आ गया, है ना? अमन आया, उसका भी रोल नंबर, उसका वो भी क्लास 10th में है। ठीक है। अब वो उसके मार्क्स जो है वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, 78 हो गए। ठीक है। तो ये हो गया रोल नंबर। रोल नंबर, ठीक है। अब ये जो मैंने सेकंड चीज़ बताई थी वो नेम बताई थी। इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें टेबल का भी ऑप्शन होता है यार। चलो ठीक है, अभी तो इसी से काम चल जाएगा अपन। मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, टेबल नहीं रहने देता हूँ बाकी। ठीक है। क्लास, ठीक है। उसकी क्लास होगा, उसका नाम होगा कुछ ना कुछ। तो उसका नाम अपने यहाँ पे लिखते हैं, नेम। ठीक है। नेम क्या है? राहुल है। उसकी क्लास क्या है? 10th क्लास है। अब 1 मिनट। ठीक है। अब उसके मार्क्स कितने आए? ये जो 85 है इसके मार्क्स है। क्या है उसके? मार्क्स है। मार्क्स। तो मार्क्स 85 आ गए उसके। अब समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। रोल नंबर उसका क्या था? उसका रोल नंबर था 1। राहुल जो था उसका रोल नंबर था 1। व्हाट हैपनिंग? ओके। तो राहुल जो था उसका रोल नंबर था 1, और जो अमन है उसका, वो भी क्लास 10th में है, और उसके मार्क्स डिफरेंट है ना? और उसका रोल नंबर भी डिफरेंट है। तो रोल नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, तो रोल नंबर को नोटिस करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पूरा डेटा अगर कंप्यूटर में स्टोर हो तो उसे डेटाबेस कहते हैं, है ना? तो जैसे मैंने ये पूरा डेटा लिखा, तो अगर ये कंप्यूटर में स्टोर है तो उसी को डेटाबेस कहते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर ऐसा समझो कि जैसे इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, स्कूल जाते हो, तो इंस्टाग्राम से समझते हो कि इंस्टाग्राम में जो यूज़र डेटा होता है ना? यूट्यूब में क्या वीडियो डेटा होता है ना? बैंक में क्या होता है? अकाउंट का डेटा होता है। स्कूल में क्या होता है? स्टूडेंट का डेटा होता है। ये सब डेटाबेस यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? डेटाबेस को यूज़ करते हैं ये सब। तो अब मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि टेबल क्या होती है। डेटाबेस आपको समझ में आया ना क्या होता है? ठीक है, एक रिकॉर्ड। ठीक है। अब बात करेंगे टेबल क्या होती है। तो डेटाबेस के अंदर, पार्ट 2, एक सेकेंड।
मैं इस टॉपिक चेंज कर देता हूँ। डेटाबेस क्या है समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं वो बात करूँगा टेबल की। ठीक है, टेबल क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, अब इसको ये एग्जाम्पल से आपको समझाया था, इसको हटा दो आप। ठीक है, इसका काम हो चुका। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, मैंने डेटाबेस समझाया, अब डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल में स्टोर होता है। टेबल का मतलब बिल्कुल एक्सेल सीट जैसा। एक्सेल सीट देखिए कभी, वैसे ही जैसे एक्सेल सीट रहती है ना वैसे ही। तो स्टूडेंट का टेबल बनता है, जैसे रोल नंबर 1 है ना, जैसे मैंने बताया था रोल नंबर 1 नाम और क्लास, सेम टू सेम वैसे ही। तो मैं बैक कर देता हूँ, देखो ठीक है। जैसे ये है रोल नंबर 1, नेम और क्लास और मार्क्स, इसी को ले लो, यही वाला अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो टेबल, टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे आपको रोज दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज होंगे और कहीं ना कहीं कॉलम होगा। तो रो क्या है यहाँ पे, 1 और 2 रो हो गए, ये जो दिख रहे हैं 1 और 2 ये रो हो गए। और कॉलम क्या हो गया, ये रोल नंबर कॉलम, ये नेम कॉलम, ये क्लास कॉलम और ये मार्क्स कॉलम, है ना। तो टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, अब ऐसा समझो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें जो मेन चीज पे आता है, अपन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, यही था ना, रिलेशनल डेटाबेस अपना टॉपिक यही था ना। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, अब समझो, अब ध्यान से समझो, रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब होता है टेबल के बीच रिलेशन होना, टेबल्स के बीच में। जैसे मान लो एक टेबल मैंने बनाई थी और एक और टेबल आ गई, तो उन टेबल के बीच में अगर मैंने कुछ रिलेशन बना दिया ना, उसी को बोलते हैं रिलेशन डेटाबेस। अब रिलेशन बोलते हैं उसको। तो अब समझो, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, आ, ये समझ लो चीज, ये दो टेबल अपन बनाएंगे, स्टूडेंट नाम की और मार्क्स नाम की टेबल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट नाम की टेबल में स्टूडेंट की कुछ ना कुछ आईडी होगी, यही रोल नंबर ही समझ लो। मैं स्टूडेंट आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आईडी, आईडी किसकी है, स्टूडेंट की है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी होगी 1 और 2, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, नेम। ठीक है, और ये अभी हटा दो, क्लास वगैरह अपन हटा देते, थोड़ा क्लियर रखते, नहीं तो रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अभी फोकस करो नाम और किस पे, स्टूडेंट की आईडी पे। और मैं वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे मैंने ये बनाया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और इसको ऐसा समझो कि ये जो है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट आईडी, अब ये जो टेबल मैंने बनाई थी ये स्टूडेंट की टेबल थी, किसकी टेबल थी, स्टूडेंट टेबल। और ये जो नीचे मैंने बनाई है ना, ये किसकी टेबल है, ये अपन समझ लेते हैं मार्क्स की टेबल है, मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट की आईडी है यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम तो ठीक है, अपन यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम रख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट नेम हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम रख लेते हैं मैथ्स, मैथ्स रख लेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा मैथ्स ही हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेबल ही यूज़ कर लेना चाहिए था, कोई नहीं, चलो ठीक है, अभी आप इससे समझो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट मैंने मैथ्स रख लिया, सब्जेक्ट नेम। अब उसका मार्क्स, उसका मार्क्स क्या है, उसकी क्लास 10th है, और उसका मार्क्स जो है अपन 85, 85 ही था ना। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट 2, और उसका जो सब्जेक्ट नेम है, उसका जो सब्जेक्ट नेम है वो साइंस है, SAINC, साइंस। ठीक है, और उसके मार्क्स समझ लो कि इतने ही है, 70 80 अपन ले लेते हैं। ठीक है, अब समझना, अब बात को ध्यान से समझना, ये हटा दो, चलो ठीक है। ये हटाना है मेरे को यहाँ से। हम्म,
ठीक है, इसके मार्क्स अपन हटा देंगे, कि अपन मार्क्स इसको हटा देते हैं, है ना, क्लास रहने दो। तो अब समझो यहाँ हुआ क्या है। स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल, ठीक है, स्टूडेंट आईडी से कनेक्ट है, इसे कहते हैं रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, रियल लाइफ में इंस्टाग्राम या फिर इंस्टाग्राम डेटाबेस, ठीक है, यूजर टेबल, पोस्ट टेबल, कमेंट टेबल, ये सब क्या है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल है। तो अब समझो इन बात को, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे आईडी 1 है, यहाँ पे आईडी 2 है, आईडी सेम है, आईडी सेम है, हम आईडी के थ्रू फैच करेंगे उसका डेटा को। जैसे मार्क्स जो टेबल है ना, टेबल अलग अलग है लेकिन आईडी सेम है। इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा फास्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, इसको 12 रख देते हैं बस। अब देखो, अब थोड़ा फास्ट करूँगा मैं, है ना, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई क्या, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड, आईडी से कनेक्टेड है। मार्क्स नाम की जो टेबल है, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनल डेटाबेस, कहीं ना कहीं एक दूसरे में रिलेशन है, रिलेशन से अपने को डेटा मिल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉब्लम विदाउट कीज। अगर हम कीज ना दें, मतलब मैं आईडी ना दूं, ये कीज जो है वो आईडी है, अगर मैं आईडी ना दूं तो अब क्या होगा, तब होगा कंफ्यूजन। स्टूडेंट टेबल में मान लो मैंने राहुल 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 3 नाम ले लिए, ठीक है, और क्लास 10th और 9th और 8th है, 3 क्लास में, एक एक राहुल नाम का बंदा जो है वो क्लास 10th में, एक राहुल नाम का बंदा जो है वो क्लास 9th में है, और एक राहुल नाम का बंदा क्लास 8th में। अब टीचर बोले कि राहुल के मार्क्स दिखाओ, अगर टीचर बोले राहुल के मार्क्स दिखाओ, तो कौन सा राहुल, प्रॉब्लम हो गई ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है कीज। अब कीज क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन में कीज यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कहीं ना कहीं उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने का तरीका, और वो आता है रोल नंबर से, क्योंकि रोल नंबर होता है यूनिक। तो ये स्टूडेंट की आईडी रोल नंबर ही है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो रोल नंबर से उसकी यूनिक आइडेंटिटी पहचान में आती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हो कि रोल नंबर इक्वल टू की, आप लोग बोल सकते हो। और की भी बहुत प्रकार की होती है, प्राइमरी की, वो सब मैं बताऊंगा अभी। तो की इक्वल टू ऐसा बोल सकते हो, की क्या है, की क्या है, रोल नंबर ही है अपना, रोल नंबर। ठीक है, अब समझो कि मैंने बोला कि बहुत सारे मतलब कीज के भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी की, है ना, इसको हटा दो सबसे पहले, तो ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है मेरे को, है ना। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी कीज की। कीज समझ में आया, कीज को लिखे रहने दो, कीज इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, अब इसको लिखे रहने देते हैं। अब कीज के प्रकार होते हैं, पहले मैंने पहले किसकी बात करेंगे, प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, अब समझो ध्यान से, देखो प्राइमरी की क्या है, ये टेबल की मेन यूनिक की होती है, टेबल की मेन यूनिक की। इसके रूल सिंपल होते हैं, यूनिक होना चाहिए पहला, दूसरा नल नहीं हो सकती, नल मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते, और जो तीसरी आखिरी, हर रो अलग होनी चाहिए। अब रूल सुने, लिख देता हूँ मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने, कि नल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब जो तीसरा मैंने आखिरी बोला, वो क्या बोला, कि हर रो अलग होनी चाहिए, हर रो अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ऐसा समझो कि स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें स्टूडेंट नाम की आईडी है 1, 2 और 3, 3 आईडी है ना। एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम अमन है, तीसरे का नाम प्रिया है।
तो यहाँ स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की हुई। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का आईडी अलग होता है, ठीक है। बस प्राइमरी की का इतना ही, ऐसे ही समझो। और नल नहीं होता कभी भी, ये ध्यान रखना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है, और नल नहीं होते, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब मैं बात करूंगा फॉरेन की। अब किसकी बात करूंगा, फॉरेन की। तो ये प्राइमरी की को अपन हटाते हैं। अब मैं बात करूंगा फॉरेन की। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लिया करना, है ना। हाँ, ठीक है। फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, देखो। अब मान लो कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, वही अपन एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल और मार्क्स नाम की टेबल, ठीक है। तो दो टेबल है। स्टूडेंट नाम की टेबल में स्टूडेंट आईडी 1 और 2, है ना। 1 जो है, एक मिनट में टेबल बना देखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट में टेबल सही रहेगा। ये इंसर्ट के अंदर टेबल है। अब इस टेबल को अपन लेते हैं, है ना। ये देखो टेबल आ रही है। अपन एक काम करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेबल को। कितनी रोज रख लें अपन? अपन कितनी रोज रख लेते हैं, अपन रखते हैं 2 रो रखते हैं और 2 कॉलम रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम को कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको नीचे ला लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि सही हो जाए, ठीक है। अपने पास रोज और कॉलम आ चुकी है। एक और रख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ना स्टूडेंट आईडी भी तो शो करनी है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें एडिट कर सकते हैं क्या? हाँ, हो जाएगा। एडिट करके मैं इसमें 3 कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है। अपन इसको क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यार। ये रहा इंसर्ट, इंसर्ट अबव, है ना। अपने को एक ऊपर ऐड करनी है, ये ऐड हो गया। अब बात करते हैं, देखो। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट की आईडी और नेम अपन लेते हैं, सिर्फ स्टूडेंट की आईडी और नेम। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब आईडी मान लो 1 है और एक की आईडी है 2, ठीक है। और नाम क्या है, एक का नाम मान लो राहुल है, या फिर वीर मान लो। एक का नाम वीर है, दूसरे का नाम है शुभम, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब समझो इस बात को, ठीक है। अब मैंने ये एक टेबल बनाई, ठीक है। अब ये एक टेबल बनाई। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ। ये क्या है, ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, इसको नाम दे देते हैं अपन, स्टूडेंट नाम की टेबल है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट नाम की टेबल, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ऐसे अपन 2 टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम की टेबल होगी। अब इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, ये, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम की टेबल होगी, और एक और टेबल बनाएंगे, और जो कि होगी मार्क्स नाम की टेबल, ठीक है। इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट हैपनिंग। तो दोस्तों बना लिया मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट टेबल बना लिया और मार्क्स टेबल बना दिया, अब आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो आप सुनो मेरी बात। तो यहाँ मार्क्स टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है, वो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, समझे। यहाँ मार्क्स टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है, वो क्या कर रहा है, वो प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। इसे कहते हैं फॉरेन की। मतलब ऐसा बोल दो कि उसकी सर इसके टोपी, वो नाम, वो डायलॉग सुना होगा ना यार, फिर हेरा फेरी में, इसके सर उसकी टोपी, तो वैसा ही काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आईडी इधर है, और इस आईडी से अपन मार्क्स वगैरह सब कुछ शो कर पा रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो कि फॉरेन की यानी दूसरे की टेबल की प्राइमरी की, फॉरेन की यानी दूसरे की टेबल की प्राइमरी की, यह टेबल के बीच में रिलेशन बनाती है, ठीक है। इतना समझो। तो अब बात करेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में क्या होता है,
देखो कैंडिडेट की पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। दो की हो गई अपनी, ठीक है। अब बात करेंगे कैंडिडेट की। स्पेलिंग सही है? मैं क्या थोड़ा सा गलत लिख देता हूँ, आई नो, पर सही है, डिडेट होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट, कैंडिडेट की, तो मान लो कि स्टूडेंट आईडी है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, इतनी बात आपको मैंने समझा दी। ईमेल आईडी भी यूनिक होता है और फ़ोन नंबर भी यूनिक होता है। तो ये तीनों की अगर कैंडिडेट की है, तब जब लेकिन अगर इसमें यूनिकनेस आपको दिख रही है, सबसे पहले तो यूनिक आईडी और ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, ईमेल और फ़ोन नंबर तीनों यूनिक है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो मेन चूज करेंगे वही प्राइमरी की बनेगी, जो अपन मेन चूज करेंगे, ठीक है। और ये तीनों ही कैंडिडेट की है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, मतलब कैंडिडेट की के पास एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती है, ऐसा समझो, ठीक है। अब बात करेंगे कंपोजिट की। कंपोजिट की में क्या होगा, देखो जब दो कॉलम मिल करके, कंपोजिट की, कंपोजिट, ये अपना हो गया, तीसरा हो गया था, ये चौथा है अपना, है ना। तीसरा अपना क्या था, कैंडिडेट, ठीक है। अब कंपोजिट की क्या है, जब दो कॉलम मिल करके यूनिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट की, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट की आईडी 1 है, अपन यहीं पे ले लेते हैं, जैसे ये स्टूडेंट की आईडी 1 है और ये भी 1 है मान लो, ठीक है। अब एक का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन सब्जेक्ट ले लेते हैं, स्टूडेंट का सब्जेक्ट, एक का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ और दूसरे का सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। एक का सब्जेक्ट जो है मैथ है और दूसरे का सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी अलोन यूनिक नहीं है, सब्जेक्ट अलोन यूनिक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट दोनों ही यूनिक है, इसलिए कंपोजिट की हुए, समझे। मतलब दोनों ही यूनिक है ना, देखो स्टूडेंट की आईडी तो यूनिक होती ही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलोन यूनिक नहीं है, साथ में स्टूडेंट आईडी भी है। तो दोनों ही यूनिक जब हो, तो हम जब दोनों चीज़ें यूनिक हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट की। बस इतना ही समझो, जब दो कॉलम मिलकर यूनिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट की। अब जो सुपर की होती है, अब सुपर की बात करते हैं, 5th नंबर पे हम बात करेंगे सुपर की। सुपर की बात करेंगे तो सुपर की का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कॉम्बिनेशन जो यूनिक बना दे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी है ये, है ना। आपको स्टूडेंट आईडी दिख रही है 1 1। अब मैं नेम भी उसमें ऐड कर देता हूँ, यहाँ मतलब स्टूडेंट आईडी सुपर की होगी। और जब स्टूडेंट आईडी प्लस नेम दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, सुपर की। मैं कैसे बताऊँ, ये यहाँ पे पहले सब्जेक्ट की जगह मैंने नेम लिख रखा था ना, तो वैसा समझो, ठीक है। तो जब ऐसा समझो कि सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों मिल जाते हैं तो तब क्या बन जाती है, सुपर की। तो सबसे पहले मिनिमल की अपन ढूंढते हैं उसमें, जो कि होती है प्राइमरी की, समझे। प्राइमरी की क्या होगी, हमेशा जो यूनिक होगी और नॉट नल होगी, मतलब नल नहीं होगी। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट आईडी और नेम आईडी दोनों मिल जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, सुपर की बन जाता है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इंस्टाग्राम में, जैसे इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम में डेटाबेस को इमेजिन करो कि कहीं ना कहीं एक बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक बंदा है जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। अब वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ यूज़र आईडी होगी, उसका नाम होगा कुछ। तो पोस्ट, मान लो अब जब वो पोस्ट डालता है, तुमने एक फ़ोटो डाली, पोस्ट करी, तो उसकी पोस्ट आईडी अलग होगी और यूज़र आईडी अलग होगी। अब जब कमेंट करोगे, है ना, तो उसकी कमेंट आईडी अलग होगी और पोस्ट आईडी अलग होगी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यूज़र आईडी जो है वो प्राइमरी की है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, इसको पूरे को ही डिलीट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, इस पूरे को अपन हटा देते हैं। अपन यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा, कट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटाओ। हम्म, अपन इसको कट कर देते हैं ना। अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अपन यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कट कर दो। ठीक है, इसको भी कट कर दो, सबको कट कर दो। क्या पता, बहुत समय बाद यूज़ कर रहा हूँ ये टेबल वगैरह मैंने। चलो ठीक है, अब अपन यहाँ पे सिंपल इंसर्ट करते हैं और सिंपल तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, जैसे पहले चल रहा था अपना, ये लेंगे और ये वाली चीज़ ले लेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब मैं देखो, मैं किसकी बात कर रहा था कि अपन ने इंस्टाग्राम में डेटाबेस इमेजिन करने की बात कर रहा था। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में उसका यूज़र टेबल होगा, यूज़र टेबल होगा। ठीक है, अब यूज़र टेबल होगा। अब यूज़र टेबल के बाद, हाँ वो यूज़र है तो उसका कुछ ना कुछ उसकी उसकी कहीं ना कहीं आईडी होगी। यूज़र की क्या होगी, आईडी होगी। उसकी आईडी होगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, नेम होगा उसका। ठीक है, आईडी और नेम होगा यूज़र टेबल का। ठीक है, 1 मिनट, बैटरी लो हो गई है इसको। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यूज़र टेबल का आईडी होगा और तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब फिर एक और टेबल बनेगी इसमें, और उस टेबल का नाम होगा पोस्ट टेबल। अब यूज़र जब पोस्ट करेगा तो पोस्ट टेबल होगा। ठीक है, और पोस्ट टेबल की उसकी भी कुछ ना कुछ आईडी होगी, उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, उसकी आईडी होगी और उसमें कुछ ना कुछ कमेंट्स आएंगे। ठीक है, पोस्ट टेबल में दो चीज़ें होगी, एक तो पोस्ट उसकी खुद की आईडी होगी और एक क्या होगा, यूज़र की आईडी होगी। जो ऊपर मैंने यूज़र बनाया ना उसकी आईडी होगी। ठीक है, तो एक क्या होगा, यूज़र की आईडी होगी, दो चीज़ें होगी। अब फिर एक कमेंट टेबल बनेगा, कमेंट कमेंट टेबल। ठीक है, और उस कमेंट टेबल में कमेंट आईडी होगी, मतलब उसका खुद की आईडी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी, पोस्ट आईडी होगी, पोस्ट आईडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। चलो ठीक है, तो यहाँ यूज़र आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और पोस्ट आईडी भी प्राइमरी की है। ये जो यूज़र आईडी है, यूज़र की आईडी, ये वाली यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, और जो उसकी खुद की पोस्ट आईडी होगी जो, वो भी क्या होगी, प्राइमरी की। ये भी क्या है, पीके है, पीके। ठीक है, अब समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जो कमेंट आईडी है ये भी पीके है, ये भी क्या है, पीके है। ठीक है, तो यूज़र आईडी, अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो कि यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी, फॉरेन की होगी, और पोस्ट आईडी भी क्या होगी, फॉरेन की होगी। जो यूज़र आईडी है ये फॉरेन की है। अब मैं बताता हूँ कैसे, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, है ना। यूज़र आईडी क्या है, फॉरेन की है, और पोस्ट आईडी भी क्या है, मैंने पोस्ट आईडी को प्राइमरी की बोला और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन की। प्राइमरी की कॉमा फॉरेन की। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना कि देखो, जब दो चीज़ें होती है, मतलब फॉरेन की ये किसके लिए बनेगी, पोस्ट की आईडी फॉरेन की किसके लिए बनेगी, इस यूज़र टेबल के लिए। ठीक है, और ये यूज़र टेबल के अंदर जो फॉरेन की है वो किसके लिए फॉरेन की है, इस पोस्ट टेबल के लिए। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब दो टेबल बनती है, जब एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होते हैं कुछ कहीं ना कहीं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, फॉरेन की। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है,
तो अगर आपको फॉरेन की कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है ना, और फॉरेन की और सुपर की मैंने पहले मतलब बता ही दिया, आप लोगों को समझा दिया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आया है डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है, रिलेशन डेटाबेस क्या है, और कीज़ क्या होती है, कीज की टाइप्स जो मैंने बताए, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सुपर की, अगर डेटाबेस में कीज नहीं होंगी तो डेटा आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको डेटाबेस और एसक्यूएल बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेलिस्ट में हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। और कुछ भी डाउट हो ना तो आप कमेंट्स करना, जैसे इस वीडियो में कुछ भी हैक्टिक लगा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैक्टिक लगी होगी आप लोगों को, क्योंकि टेबल बनाते समय थोड़ा सा मैसी हो गया था ये वीडियो, बट ठीक है, जैसे तैसे जो भी है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक्स में, तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा और कवर ही करूँगा। ठीक है। मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या उसको और डीप एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा।